दोस्तों, जिस इंसान से हमने बहुत ज्यादा प्यार किया है और वो इंसान हमें छोड़कर चला जाए, दोस्तों एक असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जिस इंसान से हमने इतना प्यार किया था, उस इंसान के लिए हमने वो हर काम किया जिस काम को हम नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब वो इंसान हमें छोड़कर जाता है तो दोस्तों हमें एक ऐसे दर्द से गुजरना पड़ता है जिस दर्द को हम किसी को बयां नहीं कर सकते। हम अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है। जिस इंसान पर हमने खुद से ज्यादा विश्वास किया था, जिस इंसान को हमने अपना हृदय तक सौंप दिया था, अपने आप को सौंप दिया था, अपने पूरे शरीर का मालिक, अपने जीवन की उस लंबी कहानी को उसके सामने पेश कर दिया था, लेकिन वो इंसान आज हमें छोड़कर चला गया है। दोस्तों, अगर सिचुएशन यहां है कि वो बस छोड़कर गया है तो बहुत मुश्किल नहीं होता जीना, लेकिन वो इंसान हमें वो दर्द देकर गया है जो हमें रह रहकर सताता रहता है, हमें रह रह के घुटन महसूस कराता रहता है। हमें हर समय उसकी याद आती रहती है और वो याद हमें अंदर तक हर्ट करती रहती, हमें तड़पाती रहती है। दोस्तों, अगर आप उस इंसान को वापस पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको दावे के साथ कहूंगा, उस इंसान को आप गारंटी के साथ वापस पालोगे। बस वीडियो को स्किप नहीं करना है। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे उस इंसान को वापस पाया जा सकता है। दोस्तों, जो इंसान हमें छोड़कर गया है, क्या वो आसानी से छोड़कर गया है? दोस्तों, कभी भी कोई रिश्ता टूटता है, एकदम से रिश्ता नहीं टूटता। रिश्ते को तोड़ने की तैयारी की जाती है। पहले उसमें छोटी छोटी कंडीशन क्रिएट की जाती है, पहले छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि उन झगड़ों को कितना लंबा लेकर जाना है और किस प्रकार से उन झगड़ों को हैंडल करना है। यह सब हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों, थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उस इंसान के सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर और उसके सामने माफी मांगकर या फिर उसको अपने दर्द सुनाकर उस इंसान को वापस पालूंगा, यह आपका सोचना सरासर गलत है और यह आपको एक गलत दिशा में लेकर जाएगा। दोस्तों, उस इंसान का आपके बारे में सोचना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है वो आपके प्यार को ठुकरा कर अपनी लाइफ में खुश है। तो जिस इंसान से आपने प्यार किया था वो आज मौज मस्ती कर रहा है और आप तड़प रहे हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उसकी खुशी को देखकर खुश नहीं है। समझिए मेरी बात को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। थोड़ी कड़वी बात है लेकिन सच है। अब आपको उसको वापस पाना है तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो करना। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक ऐसी स्टोरी आई है, वो बड़ी सोचने वाली स्टोरी है। एक महिला जो थी वो अपने पति से बार बार बोलती थी, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। जब ये पति बहुत ठीक ठाक थे, कोई मुश्किल नहीं, ठीक ठाक कमाते भी थे, ठीक ठाक दिखते भी थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब वो उनके साथ रहती थी बड़ी परेशान रहती थी, बार बार बोलती थी मुझे आपके साथ नहीं रहना है। समय यह आया कि दो आदमी बैठ गए और बात समाज में पहुंच गई। समाज में भी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट में उन दोनों पति पत्नी के तलाक हो गए। अब तलाक होने के बाद सिचुएशन ये आती है कि पति अपनी जो लाइफ थी उसमें आराम से खुश था और पत्नी अपनी लाइफ में खुश थी। लेकिन एक दिन ऐसी सिचुएशन आई कि वो पति पत्नी एक दिन एक जगह मिल गए। अब जैसे वो मिले, वो सिचुएशन अलग थी जब वो अलग हुए थे, लेकिन जब वो दोबारा मिले एक दूसरे से, वो सिचुएशन कुछ अलग थी। तब उसके जो औरत थी, वो लड़की थी, उसके पति के साथ वो अकेला नहीं था, एक दूसरी लड़की थी जिस लड़की से वो शादी कर चुका था, जिस लड़की के साथ वो अच्छे से जिंदगी गुजार रहा था। अब सिचुएशन ये आती है, जिस लड़की ने उसको छोड़ा था वो बार बार जो तलाक के लिए बोल रही थी, उस लड़की को एक असहनीय दर्द होना शुरू हो गया कि यार ये इंसान अपनी लाइफ में खुश कैसे है। ये तो मेरे सामने रोता था, मेरे सामने गिड़गिड़ाता था, बार बार मुझे फोन कॉल करता था, मेरे बिना नहीं रह पाता था, लेकिन आज कैसे हो गया ऐसा। दोस्तों, उस लड़की का मेरे पास कॉल आता है, मुझे मैसेज आता है कि सर मेरे साथ ऐसा हो गया है। अब दोस्तों, यहां पर देखना कि जो लड़की उसको धक्के देकर अपनी लाइफ से निकाल रही थी, जो उसको बार बार बोलती थी तेरी औकात क्या है मेरे सामने, आज वो लड़की उसकी यादों में परेशान हो रही है।
वो लड़की मुझे कहती है कि सर मैं सारी रात नहीं सो पाती हूं, मैं पूरी रात करवट बदलती रहती हूं, मुझसे उसकी खुशियां नहीं देखी जा रही हैं, वो कैसे अपनी लाइफ में खुश है। दोस्तों यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। उसने मुझे बोला कि सर मैं पहले तो उसको छोड़ना चाह रही थी, लेकिन आज जब मैंने उसको देखा और उसके साथ उस लड़की को देखा तो मुझसे नहीं रहा गया। मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी, मैं अंदर ही अंदर रो रही थी और अपने आप को एहसास करा रही थी कि तूने क्या गलती कर दी है, क्या ऐसा हो गया था, तूने इस रिश्ते को खत्म करना पड़ा है। दोस्तों यहां पर आप समझ रहे हैं, यहां पर उसकी मजबूरियां देखकर सवाल नहीं उठता, यहां पर उसकी खुशियां देखकर उस लड़की को महसूस हुआ कि यार ये तो मेरे बिना भी खुश है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सोचना होता है कि जो इंसान हमारे लिए रोता था, गिड़गिड़ाता था, परेशान रहता था, लेकिन आज वो अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहा है और अपने आप को खुश रखे हुए। दोस्तों थोड़ा समझदार बनने की आवश्यकता होती है। ये सिचुएशन जहां पहुंची है, यानी हम लोग दूसरे की खुशियों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उसके दुखों को देखकर नहीं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप इतने ज्यादा हर्ट होना शुरू हो गए होंगे, इतना ज्यादा दुखी होना शुरू हो गए होंगे, जहां तक कि आपने अपने पार्टनर को इरिटेट भी कर दिया होगा, उसको बार बार फोन कॉल करके, उसको बार बार ये बोलकर कि मैं आपकी जिंदगी में रहना चाहता हूं, मैं आपकी जिंदगी से नहीं जाना चाहता हूं, मुझे आप बात करिए, मुझे आपके बिना सुकून नहीं आता। दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आई है और इस प्रकार से आपका रिलेशनशिप टूटा है, दोस्तों दोबारा आपकी लाइफ में उस पार्टनर का आना संभव नहीं है। अगर रिश्ते को आराम से तोड़ा गया है, आराम से बिल्कुल जिसको बोला जाता है एक खुशियों में, जैसे उसने बोला कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता और आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते, आप खुश नहीं मेरे साथ हो, तो जाहिर सी बात है रिश्ता दोबारा जुड़ने की उम्मीद है। अगर आपने रिश्ते को उस प्रकार से तोड़ा है, उस प्रकार से दूसरे आदमी को हर्ट किया है, कई बार तो ऐसा होता है कुछ लड़के लड़कियां अपने पार्टनर की फोटो तक वायरल करने की धमकी देते थे उसको, यहां तक इसको बोलते हैं कि अगर आपने मेरा साथ छोड़ा तो ये जो फोटो है मैं वायरल कर दूंगा, आपकी कहानी जो मेरी साथ चली थी मैं उसको लोगों को बता दूंगा और आपको बदनाम कर दूंगा। दोस्तों अगर आपका रिलेशनशिप इस प्रकार से टूटा है, आपने दूसरे इंसान को बिल्कुल जमीन पर लाकर बेइज्जत किया है, तो दोस्तों दोबारा अपने पार्टनर को वापस आने की उम्मीद मत करना, क्योंकि आपने रिश्ते को उस प्रकार से तोड़ा है, वो दीवार खड़ी करके तोड़ा है जहां से ऊपर को देखना भी मुश्किल है। इतनी ऊंची दीवार आपने अपने रिश्ते में खड़ी कर दी थी। हाँ दोस्तों अगर रिश्ते को उस प्रकार से तोड़ा गया है कि कोई बात नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं जाइए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो आपका पार्टनर मैं गारंटी के साथ कहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद वापस आ जाएगा। दोस्तों आपको अपनी लाइफ में खुशियां लानी है, आपको अपने आप को बदलना है, अपने करियर पर फोकस करना है। अगर आप उस इंसान के पीछे भागते रहोगे, दोस्तों वो इंसान कभी वापस नहीं आने वाला। वो इंसान आपके दुखों को छोड़कर गया है, आपने बार बार उसको यह बताया है कि मैं इस वजह से परेशान रहती हूं। मेरे सामने बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं बहुत सारे मामलों को सुलझाता भी हूं, रिलेशनशिप से जुड़े हुए बहुत सारे मसले मैंने सुलझाए हैं। दोस्तों वहां पर यही रीजन आया है कि हम लोग जब अपने पार्टनर से अलग होते हैं, वहां पर पाया जाता है कि वो पार्टनर हमें बताता है कि ये बड़ी परेशान करती है मुझे, बार बार मुझ पर शक करती है, बार बार ये दर्द में रहती है, बार बार अपने दुखों को मुझे सुनाती है, बार बार फैमिली की प्रॉब्लम मुझे बताती है, मैं इसके साथ कैसे रहूं, मेरी खुद की प्रॉब्लम भी तो है ना। दोस्तों अगर हम अपने फैमिली की प्रॉब्लम अपने पार्टनर के सामने रखते हैं, तो आप क्या सोच रहे हो कि वो पार्टनर हमारी हेल्प करेगा? नहीं दोस्तों, उसको तो एंजॉयमेंट से मतलब है। दोस्तों जिंदगी में हर्ट होना बहुत मायने रखता है। जो इंसान हमें दर्द देकर जा रहा है, आप समझिए वो क्यों दर्द देकर जा रहा है। उस इंसान के जीवन में खुशियां आ चुकी हैं अलग से, यानी थर्ड पर्सन उसके जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो वापिस आएगा तो तब आएगा जब वो थर्ड पर्सन उसको दर्द देगा। दोस्तों यही सिचुएशन आपको क्रिएट करनी है, अपने आप को खुश रखना है। अगर उसको दोबारा वापस पाना है, उसको दिखाना है कि मैं खुश हूं, ऐसा नहीं मैं कि आप मेरे जीवन से गए
और मैं हर्ट होना शुरू हो गया और मैं परेशान होना शुरू हो गया, मेरी लाइफ बिल्कुल रुक गई। ऐसा नहीं हुआ करता दोस्तों। आप ध्यान रखना मेरी बात को। कभी भी किसी इंसान को दर्द आपकी लाइफ में है तो उसको पाया नहीं जाता। और मेरी बात को, एक बात को भी और ध्यान से समझना, रिश्ते टूटे हैं तो जोड़ने का रास्ता भी है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अगर समस्या नहीं है तो फिर कोई रास्ता नहीं है। और आपका रोज रोज रोना, रोज रोज परेशान रहना, रोज रोज अपने आप को हर्ट कराना, रोज रोज पिछली बातों को सोचकर दुखी रहना, दोस्तों आपके जीवन को खराब कर रहा है। आपकी लाइफ में दर्द ही दर्द रह जाएंगे। आपकी लाइफ में कोई भी एंट्री करना पसंद नहीं करेगा। चलो मैं मानता हूं वो इंसान आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपकी खुशियों को देखकर आएगा या फिर आपके दर्द को देखकर, दोस्तों मैं ये चीज कहूंगा कि लोग 99% आपकी खुशियों को देखकर आते हैं। अगर आप खुश हो तो हर इंसान चाहेगा कि यार इसने खुश रहने वाले इंसान की जिंदगी में हम क्यों नहीं थे। जितना ये खुश रहता है यार, इस इंसान को कैसे कोई छोड़कर चला जाएगा। ये तो बड़ा खुशनसीब इंसान है जिसकी जिंदगी में हंसी मजाक, लाइफ में बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट के पल हैं। ये इंसान कैसे दुखी हो सकता है। दोस्तों हम लोग भी चाहेंगे कि इस इंसान की जिंदगी में हम लोग प्रवेश करें। ऐसे इंसान मिलते कहाँ हैं। और जब आप बहुत ज्यादा हर्ट रहेंगे और लोगों के सामने अपने आंसू बहाएंगे, लोगों को बताओगे कि हाँ मैं तो इस वजह से हर्ट हूं, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो जिन लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं बचा होता है, क्या उन लोगों को लोग फॉलो करते हैं? मैं कहूंगा कि उन लोगों को लोग फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों से दूर भाग जाया करते हैं। दोस्तों जिंदगी में खुशियां मिलना आपके खुद के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों आपको एक न्यू टीवी दे दिया जाए, जिसको एलईडी, बस आपके सामने टीवी रख दिया जाए और आपके हाथ में रिमोट दे दिया जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है ना कि आप चैनल कौन सा चलाना चाहते हैं। कोई भक्ति का चैनल चलाना चाहते हैं, या फिर आप कॉमेडी चैनल चलाना चाहते हैं, या फिर अपने आप को हर्ट करने के लिए कोई सैड सॉन्ग सुनना चाहते हैं। दोस्तों आपकी लाइफ है, आप इसको किस प्रकार से एंजॉय करना चाहते हैं। ईश्वर ने तो आपको लाइफ दे दी है और आप परेशान हो कि वो कैसे चला गया। अरे वो तो आपकी लाइफ में केवल और केवल एक वैसे ही घूमने के लिए आया था, जिसको बोलते हैं किराएदार। अब उसके लिए रोज लटकते रहोगे, रोज रोते रहोगे, परेशान रहोगे, तो दूसरा भी इंसान आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करेगा। और जो मैंने आपको बताया है, अगर आपके जीवन में खुशियां हैं और आप जीवन में खुश रहते हो तो वो इंसान दावे के साथ वापस आएगा। एक ट्रिक ध्यान रखना, आपको अपने जीवन में अपने आप को मोटिवेट रखना है और अपनी लाइफ में एंजॉय करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने स्किल को डेवलप करना है। फिर देखना वो इंसान कैसे आपकी लाइफ में वापस आता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने अपने आप को बदल लिया, अपने स्किल को डेवलप कर लिया, और जिस दिन आप उस इंसान के सामने जाएंगे वो इंसान घुटने टेक कर आपके सामने रोएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर आप उस इंसान के सामने उससे भी गिरे हुए बनकर चाहते हैं तो वो इंसान कैसे आपकी लाइफ में दोबारा आएगा। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं वो इंसान कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना ताकि आपके दोस्तों को मदद मिले। तो दोस्तों मैं अब अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार।